जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सनातन धर्म सधार इति धर्म, यानी इसका अर्थ है ये संसार की आद्य से आज तक जो धर्म धारण किया है धरती, वही धर्म ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म सारा विश्व में फैलेगा। मालिका के वाणी सारा विश्व में प्रचार होगा। अभी भी हो रहा है। विश्व में कई देश में मालिका के वाणी प्रचार हो रहा है। लोग धीरे धीरे परिवर्तन भी हो रहे हैं और वैदिक धारा को भी आ रहे हैं। तो जो विश्व युद्ध होगा उसका अंजाम भारत के लिए क्या होगा और विश्व के लिए क्या होगा और कितने लोग बचेंगे युद्ध के बाद, इसके बारे में मालिका में लिखा है। सारा विश्व में अभी 840 करोड़ से ज्यादा मनुष्य हैं। जल गहले सृष्टिनाश और जन गहले सृष्टिनाश, यानी ज्यादा जल यानी पानी बढ़ने से सृष्टि का विनाश होता है और ज्यादा जब मनुष्य लोगों का संख्या बढ़ जाता है धरती पर, तब भी प्रलय आता है। और अभी समय है जल नहीं, ये मनुष्य लोगों का संख्या बढ़ गया। विश्व में अभी 840 करोड़ से ज्यादा मनुष्य है। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं जे कितना लोग विश्व में विश्व युद्ध के बाद बचेंगे और उनका क्या क्या गुण रहेगा, उनका पास क्या क्या लक्षण रहेगा और कैसे मनुष्य बचेंगे और कैसे मनुष्य को भगवान सत्ययुग को लाएंगे, इसके बारे में मालिका में लिखा है। तो मनुष्य के पास कौन सा गुण, कौन सा कर्म करने से वो मनुष्य सत्ययुग को जा पाएंगे और सत्ययुग के लिए रहेंगे, इसके बारे में मालिका में बार बार वर्णन है। तो इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में विचार रखूंगा, पर हम इतना बताएंगे कि विश्व में कितना मनुष्य बचेंगे विश्व युद्ध के बाद। आज आप तो जानते हैं 840 करोड़ से ज्यादा मनुष्यों का संख्या है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे, पृथ्वीरु नाश हेबे तीन भाग लोक, चतुर्थ भागरु रही बटी अवशेष। पृथ्वीरु नाश जीवे तीन भाग लोक। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे, विश्व की सारी जनसंख्या अगर 4 भाग हम उसको करेंगे, 4 चरण में बंटवारा करेंगे, तो उसमें 3 चरण का संख्या लोगों का मृत्यु होगा और एक हिस्सा रहेगा, 1 भाग अवशेष रहेगा। और 1 भाग का पूरा लोग विश्व में नहीं रहेंगे, 1 भाग का एवरेज परसेंट के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, यानी करीब 12 से 13% तक। 1 भाग अगर 25% आता है, 4 भाग 100% को हम करते हैं तो 25 तो 4 भाग मिलके 100 भाग होता है। 3 भाग लोगों का तो विनाश होगा और जो 1 भाग लोग रहेंगे उनका 25% में एवरेज 15-17% तक लोग बचेंगे। तो जो लोग मरेंगे, जो लोगों का विनाश होगा, ये हम नहीं बनाते। विश्व युद्ध और प्रकृति पंचभूत का प्रलय में उन लोगों का विनाश होगा। तो विश्व युद्ध में कोई जानबूझकर उनको नहीं मारेगा। जब युद्ध छिड़ेगा तब अनजाने से ये युद्ध धीरे धीरे मनुष्य समाज को ग्रास करेगा और प्रकृति पंचभूत का प्रलय युद्ध के साथ भी लगा रहेगा। एक तरफ से युद्ध भी लोग देखेंगे, दूसरी तरफ से वायु प्रलय, अग्नि प्रलय, पवन प्रलय, भूकंप जो हम बोलते हैं, और सांप्रदायिक हिंसा, अभाव, अनाटन, सूखा और दारिद्रता, महंगाई, ये भी लोगों को विनाश के लिए कर्म करेगा और रोग महामारी भी उसके साथ मिलकर रहेगा। तो ऐसे जो मनुष्य लोगों का संख्या 840 से 17% तक शायद रहेगा।
तो सारा विश्व में जो आज बड़ा जनसंख्या उसमें बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही साथ भारत में कितने मनुष्य रहेंगे उसके बारे में भी मालिका में लिखे हैं। अर्धरु अर्धे मरिवे भारत वर्षरे सबु राज्य शून्य है वो युद्ध गड़ पड़े। यानी भारत में आज 140 करोड़, उसका आधा 140 का आधा 70 करोड़, 70 करोड़ का आधा 35 करोड़। तो महापुरुष अच्युतानंद ने उसको मालिका में लिखे। अर्धरु अर्धे मरिबे, यानी जितना भी लोक संख्या है भारत में उसका 2 भाग में, यानी 140 का उसको अगर 2 भाग करें 70 करोड़ और 70 करोड़ मिलके 140 करोड़ होता है। तो उसमें आधा लोग बोले आधा से आधा, और फिर जितना आधा से और दोबारा उसको बंटवारा करने से जितना होता है, यानी 70 करोड़ को अगर हम डिवीजन करें बाय 2 तो 35 करोड़, पर 35 करोड़ भी नहीं रहेंगे। भारत में सिर्फ 33 करोड़ लोग सत्य युग मानव, आर्य परंपरा और धर्म नीति धारण करने वाले मानव ही भारत में रहेंगे। तो ऐसे समय आ रहा है। समय से पहले हम आप लोगों को फोरकास्टिंग करते हैं, आप बदल जाइए, बार बार बोलते हैं। हम इतना बताना चाहते हैं, ये मालिका मनुष्य समाज की उद्धार के लिए लिखा है। भगवान की परम सखा, भगवान की पंच सखा, महाविष्णु के पंच सखा, नित्य धाम का पंच सखा, द्वापर युग का पंच सखा, राम राज्य त्रेता युग का पंच सखा, सत्य युग का जो पंच सखा, और कलि युग में वही ही पंच सखा भविष्य मालिका में सब कुछ लिखे हैं। और कलि युग का अंत में उनका प्रचार के लिए लिखा था, जो आज आपके लिए हम प्रचार करें। तो आप उसको बहुत सिंसियरली, यानी बहुत गुरुत्व के साथ उसको ग्रहण करें। जो लोग सनातनी हैं, जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान की ध्यान करते हैं, जो भगवान के सिवा संसार में सबसे बड़ा और कोई नहीं जानते, उन्हीं लोगों के लिए मालिका की वाणी सबसे पवित्र है और आवश्यकता भी है। तो ऐसी स्थिति अगले समय में भारत में होगा, और सिर्फ 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। ये भविष्य मालिका की वाणी है, इसमें कोई बदला नहीं सकता, कोई चाहने से उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये लिखा है और होने वाला भी है। अगर हम जानते हैं ऐसा स्थिति आ रहा है तो खुद को बदलाइए और संसार को बदलाइए। संसार में दान धर्म पवित्रता, जीव में दया प्रदान करे और भगवान की वाणी को अनुसरण करे। यही हमारा के लिए सबसे बड़ा मृत्यु संजीवनी होगा। आज समय होगा, फिर अगले एपिसोड में विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।